हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। और इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब देखिए, ये है बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर। इसमें केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले अब देखिए, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में कुल 10 एलिमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपने पढ़ा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में 10 थे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, जिंक, ये 10 थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में कुल 10 एलिमेंट्स हैं। पहला है एट्रियम, ठीक है ना। एट्रियम है जिसका एटॉमिक नंबर 39 से लेकर कैडमियम 48 तक, ठीक है। इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो इसमें एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये 10 एलिमेंट्स हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 4d ऑर्बिटल में। किस में इंटर करता है? 4d ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इनको कहा जाता है 4d सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए, एक है लैंथेनम 57 और उसके बाद हाफिनियम 72 से लेकर मरकरी Hg 80 तक। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 5d ऑर्बिटल में, ठीक है ना। इसलिए इनको कहा जाता है 5d सीरीज एलिमेंट्स और इनको बोलते हैं 4d सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं और ये आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, कुल 10 एलिमेंट्स हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में। एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है। तो अब देखिए, लिखेंगे क्या? देयर आर 10 एलिमेंट्स इन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज there are 10 elements, namely एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर
एंड कैडमियम। कैडमियम, ठीक, ये 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना बेटा। ये 10 एलिमेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 4d ऑर्बिटल में, इसलिए इनको कहा जाता है 4d सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो एक्ट्रियम 1, जर्कोनियम 2, नियोबियम, मॉलिब्डेनम 4 हो गया, टेक्नीशियम 5, ल्यूथेनियम 6, रोबियम 7, पैलेडियम 8, सिल्वर 9 और कैडमियम 10 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। इनको कहा जाता है ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज, ऑल दीज एलिमेंट्स आर known as 4d series elements, 4d series elements, because last electron of these elements are enter in 4d ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4d ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इनको 4d सीरीज एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, 4d सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, थर्ड में देखिए कुल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देयर आर 10 एलिमेंट्स, नेमली, ठीक है ना। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी कुल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 10 एलिमेंट्स में इसमें है लैंथैनम, हाफनियम, देखो लैंथैनम है, लैंथैनम है, ठीक है ना, हाफिनियम है, हाफिनियम है, ठीक है ना। तो लैंथैनम, हाफिनियम, इसके बाद है टैंटैलम, टंगस्टन, टैंटैलम, ठीक है, टंगस्टन, टैंटैलम, टंगस्टन के बाद है रिहेनियम, ऑस्मियम, रिहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, 1 2 3 4 5 6 7 इरिडियम के बाद है प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, ठीक है ना। ये 10 एलिमेंट्स हैं और ये 10 एलिमेंट्स को कहा जाता है 5d सीरीज एलिमेंट्स। क्या कहेंगे इनको? 5d सीरीज एलिमेंट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5d ऑर्बिटल में इंटर करता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ऑल these elements are known as 5d series elements, 5d series element, because last electron of these elements are
इंटर इन 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो इन 10 एलिमेंट्स को कहा जाता है 5d सीरीज एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 5d ऑर्बिटल्स में। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब देखिए, इसमें आप पहले लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। इसके बाद है एलिमेंट का सिंबल। ठीक है ना, इसके बाद है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब देखिए जो एलिमेंट्स हैं आपका, पहले है एट्रियम, एट्रियम, फिर है जिरकोनियम, फिर है नियोबियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के बाद है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के बाद रुथेनियम, रुथेनियम के बाद रहोडियम, रहोडियम के बाद पैलेडियम, पैलेडियम के बाद सिल्वर, इसके बाद है कैडमियम, कैडमियम। ठीक है, अब देखिए एट्रियम का सिंबल वाई, जिरकोनियम ZI, नियोबियम ANB, और इसके बाद मॉलिब्डेनम MOTE, इसके बाद रुथेनियम RU, रहोडियम RH, पैलेडियम PD, सिल्वर AG, और कैडमियम आपका है Cd। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब यहाँ पर TC है, टेक्नीशियम TC। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको पता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब देखिए जैसे आपका ये है एट्रियम है, एट्रियम का 39 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d1, 5s2। अब देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा,
2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 और 37 38 और 1 39। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका इंटर कर रहा है किसमें? 4d ऑर्बिटल में, इसलिए इनको कहा जाता है 4d सीरीज एलिमेंट्स। अब देखिए ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 8, यानी 2 8 18 8, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, तो 8 ये हो गया 4 में, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में 6, 6 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन किसमें है? 4d में। तो टोटल यहाँ हो गया ये 9, यानी जो आपका फोर्थ सेल है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और ये 2। तो यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो, तो यहाँ तक ये देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन आपका है क्रिप्टॉन का। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्रिप्टॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम यहाँ पर यहाँ तक लिख सकते हैं क्रिप्टॉन के लिए, ठीक है ना, क्रिप्टॉन के आर, ठीक है। अब इस तरह से देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखिए ये है क्रिप्टॉन, इस तरह से हम क्रिप्टॉन सबका लिख ले रहे हैं। फिर ये क्रिप्टॉन, 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 इस तरह से ये एटॉमिक नंबर 36 तक हो जा रहा है। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन और ये, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d 4s2 3d1 और इसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4d रहेगा, 4d 4d1 5s2, ठीक है ना, 4d1 5s2 होगा। अब इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 4d2 5s2, ठीक है ना। अब नियोबियम का एक्सेप्शनल है, यहाँ हो जाएगा 4d, ठीक है ना। तो नियोबियम का 4d 4 5s1, 4d 4 5s1, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए मॉलिब्डेनम का हो जाएगा 4d 5 5s 4d 5 5s1, ठीक है ना। और इसके बाद टेक्नीशियम हो जाएगा आपका 4d 5 5s2, 4d 5 5s2, तो 4d 5 5s2। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक 4d 7 5s1, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 4d 8 5s1 और फिर यहाँ हो जाएगा 4d 10 5s0 और ये हो जाएगा 4d 10 5s1 और ये हो जाएगा 4d 10 5s2, ठीक है ना, 4d 10 5s2। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये मॉलिब्डेनम, ध्यान दीजिए, ये मॉलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 4d 5 5s1 है, ठीक है ना। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फील्ड रीजन। आपको पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो नहीं, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 5s2 4d 5 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 5s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5s1 हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड जो है ये मोर स्टेबल है, ठीक। इसके बाद देखिए सिल्वर, सिल्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सिल्वर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
अब देखिए सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली होना चाहिए 4d9 और 5s2 होना चाहिए, लेकिन 5s का एक इलेक्ट्रॉन 4d में आ जाएगा तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिब्डेनम और सिल्वर को ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड रीजन, ठीक। लेकिन इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एनामेलस है, ठीक है ना। एक तो नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनामेलस कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद ये रुथेनियम, रहोडियम और पैलेडियम, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, तो आपके ये 4 एलिमेंट्स हैं, नियोबियम है, ठीक है ना, नियोबियम और उसके बाद रुथेनियम, रहोडियम और एक पैलेडियम। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एनामेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, एनामेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इनका कॉन्फ़िगरेशन एनामेलस है। जो आपका ये एनामेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा इनका कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, इसको किसी भी बुक में आप क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। केवल एक एक्सप्लेनेशन मिलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है ना। जैसे नियोबियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा और उसके बाद टेक्नीशियन क्या बोलते हैं, रुथेनियम का ये, रहोडियम का ये और पैलेडियम का ये होगा। किसके किसके कारण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण ऐसा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मिलाते हैं। अब देखिए मॉलिब्डेनम एंड सिल्वर, देखो मॉलिब्डेनम 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 Mu and silver Ag easily explained on the basis of half filled and full filled region, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड रीजन, ठीक है ना। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड रीजन से। आप जानते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दिस concept cannot be explained, this concept cannot be explained, this concept cannot be explained, the anomalous configuration, the anomalous configuration of नियोबियम, रुथेनियम, रहोडियम एंड पैलेडियम, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 4 एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है एनामेलस शो करता है, एनामेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फील्ड रीजन और फुल फील्ड रीजन से इन चारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सच एनामेलस, नो एनी सिंपल
explanation, no any simple explanation of these anomalies, ठीक है ना, these anomalies, ठीक है। इस एनामेलीज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखिए, नो एनी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सच एनामेलीज, लिखो यहाँ पर सच एनामेलीज, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन प्ले significant role to determine this type of configuration, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा, आपको पता है कि इस तरह के जो आपके ये चार एलिमेंट्स हैं, इन चारों एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है। केवल आपका देखिए ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। देखो, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना बेटा। इस तरह से ये रहा आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप लिखिए, व्हाई मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, व्हाई मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। कि देखिए, अब आपका जो मरकरी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मरकरी के एटम्स होते हैं, इनके बीच जो फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है, वो वेरी वीक होता है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे क्या, मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर बिकॉज इंटर एटॉमिक फोर्स इन मरकरी इज वेरी वीक, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मरकरी इज लिक्विड, आंसर देखें, मरकरी इज लिक्विड, मरकरी मतलब Hg इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, बिकॉज इंटर एटॉमिक फोर्स in mercury is very weak, ठीक है ना बेटा। कौन सा फोर्स? इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है ना।
जो मरकरी के एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह वेरी वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। इसलिए आपका मरकरी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई केमिस्ट्री ऑफ zirconium, chemistry of zirconium and hafnium, chemistry of zirconium and hafnium, zirconium and hafnium HF is very similar, very similar। ठीक है, अब देखिए क्या वजह है कि जिरकोनियम की केमिस्ट्री और हाफिनियम की केमिस्ट्री सेम होती है, जबकि आपका जिरकोनियम जो है, ठीक है ना, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है और हाफिनियम जो है आपका ये 5D सीरीज का एलिमेंट्स है। माने ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है जिरकोनियम और हाफिनियम जो है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स हैं। दोनों सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, फिर भी इनकी केमिस्ट्री जो होती है वो सेम होती है, क्यों? ठीक है ना, तो आप आंसर लिखिए। आंसर अब देखिए आंसर क्या है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री ऑफ जर्कोनियम एंड हाफेनियम इज वेरी सिमिलर बिकॉज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जर्कोनियम और हाफेनियम की जो केमिस्ट्री होती है वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, केमिस्ट्री ऑफ जिरकोनियम एंड हाफेनियम इज वेरी सिमिलर, ठीक है ना, वेरी सिमिलर बिकॉज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है, क्यों हाफेनियम और जिरकोनियम की केमिस्ट्री समान होती है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है ना, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ठीक, अब इसके बाद ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है ना, तो कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्या कारण है? तो यहाँ देखिए, कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण देखो बेटा, आपको मालूम है कि जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 4D ऑर्बिटल में इंटर करता है। तो 4D जो फोर्थ सेल है उसमें 4 सब सेल होते हैं, S, P, D और F होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस ऑर्बिटल में होती है, 4f ऑर्बिटल, और जो आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है वो 5f ऑर्बिटल में होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल में होने लगती है तो आउटर सेल का जो ns इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर सेल का जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर सेल का, तो जो आउटर सेल के s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। और जब न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है तो सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और जो रेडियस होता है वो छोटा हो जाता है। इसी को कहा जाता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 4f ऑर्बिटल में होती है
और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 5f ऑर्बिटल में होती है। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल में होने के कारण जो आउटर सेल का s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और जब टाइटली बॉन्डेड हो जाता है तो सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और रेडियस छोटा हो जाता है, जिसको कहा जाता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में द कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, द कॉज ऑफ लैंथेनाइट contraction, the cause of lengthenite contraction, ठीक है ना, contraction is feeling of electron, is feeling of electron in 4f orbital, feeling of electron in 4f orbital in second transition series and in 5f orbital in third transition series। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल में होती है तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए कि 5f ऑर्बिटल इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एज ए रिजल्ट outermost cell electron are tightly bonded with nucleus, ठीक है ना, and cell size contracted, This type of contraction is called as lengthenite contraction, ठीक है ना। तो देखिए, द कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल इन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड 5f ऑर्बिटल इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एज ए रिजल्ट आउटर मोस्ट सेल मतलब NS इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल मतलब NS इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस, ठीक है ना। और सेल साइज क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। थैंक यू।